इन सब के बीच में उड़ीसा का जिक्र है नवीन पटनायक की पार्टी। आपको बता दें कि इस बार पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा में बीजेपी ने कर दिया कमाल। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ थे। 21 में से 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी आगे निकलती दिखाई दे रही। नवीन पटनायक की पार्टी के खाते में महज एक सीट है। लोकसभा सीटों की बात करें, एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है, बाकी सारी जो सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने। संबलपुर से बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान 80,000 वोटों से आगे। बालासोर से बीजेपी के प्रताप चंद्र सारंगी 41,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पुरी से संबित पात्रा 7,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये दरअसल पूरे ट्रस्ट, मंदिर ट्रस्ट का गढ़ है। भुवनेश्वर से बीजेपी की अपराजिता सारंगी भी इस वक्त आगे चल रही है। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में कमाल कर दिया और बीजेपी ने इस तरीके से यहां पर मेहनत की थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि नवीन पटनायक की पार्टी, जिसका सिंबल शंख है, वो इस बार कई दशक, 2 दशक से ज्यादा की सत्ता वहां पर एक छत्र करने के बाद, राज करने के बाद इस वक्त पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहां पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार बकायदा बीजेडी को पीछे करके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, बहुमत के तौर पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही। लेकिन लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो वहां पर 21 में से 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दमदार तरीके से इस वक्त आगे बढ़ी है। 2 सीटें हैं, एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है और एक अन्य के खाते में जाती, एक बीजेडी के खाते में। कुल मिलाकर 21 सीटों का यह समीकरण इस वक्त वहां से आता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में पकड़ बनाई और उस पकड़ का असर इस वक्त होता दिखाई दे रहा है उड़ीसा में। ये जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखाते जा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि लगभग 2 दशक से ज्यादा जहां पर कहा जाता था कि नवीन पटनायक को हराना वाकई में बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि वहां पर जनता के नब्ज को वो समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो करिश्मा उड़ीसा में कर दिखाया है, जिसमें विधानसभा के आंकड़े 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे इस वक्त महज 53 सीटों पर बीजेडी सिमट कर रह गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर भी अब राज्य सरकार बनाने जा रही है। ओडिशा के विधानसभा चुनाव में भारी उलटफेर यह देखा जा रहा है। नवीन पटनायक की पार्टी इस बार सत्ता से बाहर होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि लगातार 2000 के आसपास से यहां पर चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। इन सब के बीच में उड़ीसा का जिक्र है नवीन पटनायक की पार्टी। आपको बता दें कि इस बार पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। ओडिशा में बीजेपी ने कर दिया कमाल। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ थे। 21 में से 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी आगे निकलती दिखाई दे रही। नवीन पटनायक की पार्टी के खाते में महज एक सीट है। लोकसभा सीटों की बात करें, एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है, बाकी सारी जो सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने। संबलपुर से बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान 80,000 वोटों से आगे। बालासोर से बीजेपी के प्रताप चंद्र सारंगी 41,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पुरी से संबित पात्रा 7,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये दरअसल पूरे ट्रस्ट, मंदिर ट्रस्ट का गढ़ है। भुवनेश्वर से बीजेपी की अपराजिता सारंगी भी इस वक्त आगे चल रही है। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में कमाल कर दिया और बीजेपी ने इस तरीके से यहां पर मेहनत की थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि नवीन पटनायक की पार्टी, जिसका सिंबल शंख है, वो इस बार कई दशक, 2 दशक से ज्यादा की सत्ता वहां पर एक छत्र करने के बाद, राज करने के बाद इस वक्त पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहां पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार बकायदा बीजेडी को पीछे करके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, बहुमत के तौर पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही। लेकिन लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो वहां पर 21 में से 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दमदार तरीके से इस वक्त आगे बढ़ी है। 2 सीटें हैं, एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है और एक अन्य के खाते में जाती, एक बीजेडी के खाते में। कुल मिलाकर 21 सीटों का यह समीकरण इस वक्त वहां से आता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में पकड़ बनाई और उस पकड़ का असर इस वक्त होता दिखाई दे रहा है उड़ीसा में। ये जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखाते जा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि लगभग 2 दशक से ज्यादा जहां पर कहा जाता था कि नवीन पटनायक को हराना वाकई में बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि वहां पर जनता के नब्ज को वो समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो करिश्मा उड़ीसा में कर दिखाया है, जिसमें विधानसभा के आंकड़े 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे इस वक्त महज 53 सीटों पर बीजेडी सिमट कर रह गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर भी अब राज्य सरकार बनाने जा रही है। ओडिशा के विधानसभा चुनाव में भारी उलटफेर यह देखा जा रहा है। नवीन पटनायक की पार्टी इस बार सत्ता से बाहर होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि लगातार 2000 के आसपास से यहां पर चुनाव जीतते चले आ रहे हैं।